हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सूरज को ट्रिपल एसेंडेंट एरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, देखना चाहें देख सकते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो वर्गो यानी कन्या राशि तो देखेंगे जो वर्गो राशि के पर्सन है वो वर्गो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फीलिंग्स है उनकी, देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, जो बैलेंस जो स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रहा है, जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए हैं, तो वो चाहते हैं कि अगर उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करेंगे तो चीज़ें सही होंगी। तो अपने आप को हील करना चाहते हैं ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके और वो आगे स्टैंड ले सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो अगर वो अपने जो भी अर्निंग कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, उसका कुछ अंश अगर गरीबों को दान करेंगे, चाहे उनको भोजन दें, वस्त्र दें, कपड़ा दें, कोई और उपहार दें, कुछ भी दें, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और आगे बढ़ने में उनकी मदद और हेल्प करेंगी। तो और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो अगर जो रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे, तो अभी भी रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, घर बनना, घर बसना, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसलिए वो इस रिश्ते की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए खुद को हील करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो चक्रास बैलेंस्ड हो सके, इन्हेंस हो सके और चीज़ें सही हो सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म करना या इतनी जल्दी उसे जोड़ना बनाना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो कुछ ना कुछ दान स्वरूप कुछ पुण्य करना चाहते हैं, ताकि उनकी गरीबों की दुआएं फले फूलें और चीज़ें सही हो सके। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। वर्गो आप क्या महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। वर्गो आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ड्रामा फाइट्स हो रहा है, जिस वजह से इसमें कंफ्यूजन है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हुई हैं, तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अब खुद को हील करना चाहिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, खुशहाल होगा, चीज़ें सही होंगी। और ये जो तू मैं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, तो धीरे धीरे करके वो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ख़त्म होगा। इससे आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक शुरुआत करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए आप महसूस कर रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि चाहे
चाहे एक थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक होगा और फिर से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बनेगा। इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने का सोच रहे हैं, ताकि चीज़ें सही हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं। सॉरी, अंधेरा हो गया, अचानक से बादल हो गए, अंधेरा हो गया। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द एम्प्रेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लें। जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, उनको ख़त्म करें। और आप अपने पार्टनर से ये भी आपके जो पर्सन है वो आपसे ये भी चाहते हैं कि जो भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है जो आप उनसे छिपा रहे हैं, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें। कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको पछतावा होगा। वो चाहते हैं कि सीधे और सरल वे में आगे बढ़े, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े, ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सके, और ये उनकी दोनों की लाइफ रिच लाइफ हो सके, यानी कि खुशी खुशी जो है जीवन यापन कर सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी धोखाधड़ी उनके साथ ना करें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात ना रखें, हर चीज़ को क्लियर करें, ताकि फिर से जो चीज़ें हैं, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रिश्ते में चली हुई थी, वो ख़त्म हो सके और रिश्ता सही हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। बादल हो गए, अंधेरा छा गया। वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो यानी कन्या राशि। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, वो डिसाइड करें कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पटियां खोलें। अगर वो दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें और आगे बढ़ें, ताकि रिश्ते में जस्टिस मिल सके। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो उसे ख़त्म करें, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सके और नए सिरे से आगे बढ़ें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सके। तो वो यही चाहते हैं और वो हर हालत में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए, कोई धोखाधड़ी, कोई चीटिंग, हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए एक दूसरे से को माफ़ी मिल जाती है, लेकिन बार बार माफ़ी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो सोच विचार करके ही इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके और प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सके। तो देख लेते हैं आउटकम क्या बता रहा है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा। थ्री ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। इसका आउटकम बता रहा है कि अभी जो है ये रिश्ता हैंग हो चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो यूनिवर्स इसका आउटकम बता रहा है कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नज़रिया चेंज कीजिए। सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि इस रिश्ते में दोनों ही अपने अपने रास्ते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी मन मुटाव, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई है। हो सकता है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है जो शादीशुदा है, या जो लव रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि वो
किसी और से भी प्यार मोहब्बत करते हो और आपसे भी प्यार मोहब्बत करते हो, या फिर आप ऐसा कर रहे हो। तो इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चले हुए हैं, काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी दिक्कतें इस रिश्ते में चली हुई हैं। लेकिन अगर इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप यूनिवर्स को खुद को सरेंडर करते हैं और आपस में बातें करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। इस मनमुटाव को ख़त्म किया जाता है। टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए, एक दूसरे से बातें कीजिए ताकि अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बातें एक दूसरे से कह सकें और जो भी नेगेटिविटी है ख़त्म कर सकें और चीज़ों को सही कर सकें। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। लेकिन अगर चाहें आपसी बातें करके एक दूसरे से बातें करेंगे और यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देंगे तो काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। चीज़ों को, रिश्तों को सुधारा जा सकता है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। जो आपने शादी की है या लव रिलेशन में है, ये अपनी मर्जी से है। तो यहाँ ना तो परिवार का, ना फैमिली का, किसी का भी सपोर्ट मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। जो करना है आपको सोचना समझना है। कहीं से भी पैसे में, प्रॉपर्टी में, किसी लेन देन में परिवार, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो सोच विचार करके कदम बढ़ाइए और चीज़ों को सुधारा भी जा सकता है अगर आप कोशिश करें। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है वर्गो पर्सन के लिए। जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट वाली चीज़ों को मत दोहराइए, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए। अगर फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी बात बने वैसे बात कर लीजिए। लेकिन जो है क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए ताकि रिश्ता सीधा, सरल और ईजी हो सके। यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो समय इसमें बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और फिर से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा और पुरानी चीज़ों को ना दोहराते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में आप अगर सोचते हैं तो अभी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, मजबूत बनाया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।